इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। उससे पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ जो मेरे क्लास में हुआ था। मेरे क्लास में एक मेरे दोस्त के साथ टीचर ने एक बार एक प्रश्न पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि किसी इंडिया के महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। मेरा दोस्त बोलने लगा, मैम आलिया भट्ट, मैम आलिया भट्ट। मैम को बहुत गुस्सा आया, मैम ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मैंने बोला, मैम वो तोतला है, वो आर्यभट्ट कह रहा है। इसके बाद ना मेरी पूरी क्लास एकदम से हंसने लगी। अब हम अपना वीडियो चालू करते हैं। तो 6th स्टैंडर्ड जो आपका जो पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ, और जो आपका पहला टॉपिक है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और वो टॉपिक है आपके चैप्टर का इंट्रोडक्टरी टॉपिक कि आपको इसमें क्या क्या पता चलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हेन, वेयर एंड हाउ चैप्टर नंबर 1। देयर इज नो प्रेजेंट विदाउट पास्ट। देयर इज नो प्रेजेंट विदाउट पास्ट। पास्ट के बिना कोई प्रेजेंट है ही नहीं। एवरीबडी इज इंक्लाइंड, सबको जरूरी है कि वो अपने पास्ट के बारे में जाने। हाउ डिड पीपल लिव, पहले के लोग कैसे रहते थे। व्हाट वाज देयर फूड, वो खाते क्या थे। एंड हाउ डिड दे ऑब्टेन इट, जैसे अब हम खेती करके ऑब्टेन करते हैं वैसे वो लोग किस प्रकार से ऑब्टेन करते थे। उन लोगों के जरिए क्या थे फूड को ऑब्टेन करने के। What and how did they discover and invent? What they discovered and what they invented. मतलब मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ कि उन लोगों ने क्या खोज किया और उन्होंने क्या बनाया। Which gods did they worship? Which gods were worshipped by them? There are many such questions that we are curious to know about. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में समझने के लिए हम बहुत ही उतावले हो रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट हिस्ट्री इज। सबसे मेन होता है ये जिसके बारे में ये चैप्टर है। आपको अगर उसके बारे में ही नहीं पता तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो ये है आपका पहला टॉपिक है व्हाट इज हिस्ट्री। मेन टॉपिक है ये। तो इंट्रोडक्टरी आपका पहला टॉपिक पर जो आपके चैप्टर का जो मेन टॉपिक है जो आपके चैप्टर में आपको मिलेगा वो है व्हाट हिस्ट्री इज। व्हाट आर द सोर्सेस टू नो अबाउट इट, लोग इसके बारे में कैसे जानते हैं। एंड हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ मैन्स लाइफ। एंड हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स मतलब बिल्डिंग्स वगैरह उन्हें भगवान इंसान के लाइफ को कैसे स्टेबलाइज, कैसे इन्फ्लुएंस किया। First main topic, meaning of history. The term history comes from Greek word called historia, which means historia. जो हिस्ट्री है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आता है। हिस्टोरिया का मतलब लर्निंग ऑफ नोइंग बाय इंक्वायरी। नोन बाय इंक्वायरी मतलब जो पड़ताल, पड़ताल से पढ़ा जाने वाला। इन अदर वर्ड्स हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी which began in the earlier past. earlier past मतलब बहुत पुराना, बहुत पहले का बहुत पुराना समय। It also tell us about the story of their progress. उन लोगों ने कैसे प्रोग्रेस किया, वो लोग कैसे सक्सेस हुए उसके बारे में भी इस चैप्टर में हमें बताया गया है। और उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की है वो भी हिस्ट्री में ही बताया जाता है। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने जरूर रहिएगा अगर आपको हर चीज समझनी है वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस। आप लोग सोइए मत, अभी सोइए मत, नींद आ रही है तो एक जोक सुनिए। मेरे क्लास में टीचर ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि इसका क्या, इस मुहावरे का अर्थ बताओ, इस मुहावरे का मतलब बताओ कि मुंह में पानी आ जाना।
तो मेरे दोस्त ने बोला कि मैम, मेरे पीछे ही बैठता है वो दोस्त, उसका नाम नहीं बताऊंगा वरना बहुत मारेगा। मैम, मैंने नल की टूटी खोली और उसमें मुंह लगाया और मेरे मुंह में पानी आ गया। उसके बाद से टीचर उसको जब देखती है तब उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती है। द टर्म हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है और अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। Moreover, it includes historical events like wars and conquests. इसमें बहुत कुछ wars, historical events, wars और conquests वो भी बताए गए हैं हिस्ट्री के अंदर ही। Political, social and economic conditions of the people, development of reasons, culture and literature, science, architecture, profession of the people, etc. etc. इसमें बताया गया है कि पॉलिटिक्स में लोग कैसे थे, इवेंट्स में लोग कैसे थे, सोशल में लोग कैसे थे, सोशलिटी मतलब समाज में लोग कैसे थे, इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब पैसे की कंडीशन लोगों की कैसी थी, और उस तरफ के उस टाइम के रिलीजन्स में क्या डेवलपमेंट हुआ था, कल्चर्स एंड लिटरेचर, साइंस, आर्किटेक्चर, प्रोफेशन ऑफ द पीपल, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपके बुक में, आप जिस भी क्लास में, अगर उस क्लास में हिस्ट्री है तो आपको ये चैप्टर का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपके बहुत काम का है। इसमें व्हेन, वेयर एंड हाउ बताया गया है कि कैसे लोग खोज करते हैं, तो ये किसी क्लास के ऊपर बेस नहीं है। अगर आप में भी हिस्ट्री है तो आप भी देखिए इसको, आपको इससे बहुत नॉलेज मिलेगा और आपको हिस्ट्री सीखने में बहुत आसानी भी होगी। Why should we study history? History contains the events that occurred in the past. History उस events को contain करती है, उन events इसके अंदर हैं वो events जो कि past में होके चले जा चुके हैं, जो कि past में होके खत्म भी हो चुके हैं। History teaches us about the past and the study of the past is important to understand the present। सही बात है कि अगर जब तक आपको past के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप को प्रेजेंट के बारे में भी कुछ नहीं पता चलेगा। Since history is a continuous story of one event leading to another, मतलब एक के बाद जो एक इवेंट्स होते हैं उसका हिस्ट्री स्टोरी है, एकदम से स्टोरी है, एकदम मतलब लगातार में है। द प्रेजेंट कैन नॉट बी विदाउट पास्ट, जो हमारा जो प्रेजेंट है वो बिना पास्ट के नहीं हो सकता, और प्रेजेंट को be understood without understanding the, और प्रेजेंट आप बिना पास्ट को समझे समझ भी नहीं सकते। ये पहले भी आई थी और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। टू नो एंड फुल्ली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स पास्ट। इस वर्ल्ड को समझने के लिए कि हम जिसमें रहते हैं उस वर्ल्ड को समझने के लिए हमको हमारे पास्ट के बारे में जानना होगा कि इसमें क्या क्या हुआ था, यहाँ पर क्या क्या हुआ था, लोग कैसे थे, हमको उसके बारे में समझना पड़ेगा। To know and fully understand the world we live in, we have to be aware of its past। इसका मतलब समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक, डेट्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में डेट्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि बिना डेट के आपको किसी भी चीज का पता चलने वाला नहीं है। इन हिस्ट्री डेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन BC and AD। इन हिस्ट्री डेट्स आर explained as BC and AD। द बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट का तो बर्थ डेट था, द बर्थ डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट इज डिवाइडिंग पॉइंट, जहां से डेट्स को डिवाइड किया जाता है। ध्यान रखिए, जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस वहीं से डेट का डिवाइडिंग पॉइंट है। जैसे यहाँ तक 20 है और यहाँ से आगे फिर से 1 से स्टार्ट होता है क्योंकि ये इनका वो
डिवाइडिंग पॉइंट है। मजा आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक भी करिएगा इस वीडियो को। If an event happened 20 years before the birth of Christ, अगर जीसस क्राइस्ट के जन्म से 20 साल पहले अगर कुछ हुआ हो, कोई घटना घटी हो, तो उसे हम 20 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और अगर कोई घटना उनके जन्म के बाद कहते हैं होती है, तो उसे हम कहते हैं NAD। जैसे अगर उनके जन्म के 20 साल बाद कोई घटना घटी है, तो उसे हम कहेंगे 20 AD। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। द फ्रेम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री is generally divided into 3 type periods: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री तो हमने समझ लिया, अब हमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री तीनों को एक साथ समझना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगी और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। Prehistory. The prehistoric period is the time when writing had not been invented. द प्रीहिस्टोरिक पीरियड। प्रीहिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। Hence there are no written records for this period. इसलिए इसके लिए कोई रिटर्न रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं है इस पीरियड का। आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन इंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी। हमारे जो नॉलेज है प्री हिस्ट्री के बारे में, ये पूरी तरह आर्कियोलॉजी पे बेस्ड है। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट बहुत गहरे जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डीप डिग इनटू द ग्राउंड एंड फाइंड आउट द फिजिकल एंड फाइंड आउट द रिमेन्स ऑफ पास्ट। और वो पास्ट में जो चीजें बची होती हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। These physical remains such as pots, jewelry, tools, coins, bones, etc. help them to know about the past. ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें आते हैं remains such as pots, jewelry, tools. pots मतलब मटके, ज्वेलरी मतलब गहने, tools, coins, bones, etc. help them to know about the past. उन्हें पास्ट के बारे में समझाता है। Proto history. The proto history refers to the period for which we have written records. प्रोटो हिस्ट्री उस पीरियड को रिफर करता है जिसमें लोग लिखना शुरू कर दिए थे, लोगों ने राइटिंग का इन्वेंशन कर दिया था और अभी उसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड पूरी तरह है। However, they are very few and still cannot be read. जो उनकी क्वांटिटी है वो बहुत ही कम, एकदम कम, और वो अभी तक पढ़ नहीं जा सके क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल है। वो तब की भाषा में लिखे गए हैं और अब तो इंग्लिश, हिंदी सब लोग समझते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द एक मिनट रुक जाइए, मैं एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको भी दिखे वो ये आया। So archaeological sources are the main source of information of this period also. इस पीरियड का भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही मेन सोर्स है जिसके वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पीरियड का जो मेन इसमें हुआ है, जो इसका एग्जाम्पल है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
History refers to the time period for which we have sufficient written records from this period. History उस टाइम पीरियड को रिफर करता है जिसके पास जिससे हमें बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं, हमारे जो काफी हैं. अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन रॉक्स. जो पहले की राइटिंग होती थी वो रॉक पे लिखा जाता था, हमारी तरह पेपर पे नहीं. पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, पिलर्स और क्ले टैबलेट्स क्ले के बड़े से बनते थे, जैसे ये है जिसका इमेज आप देख रहे होंगे बीच में. क्ले टैबलेट्स, palm leaves and on the barks of बीच ट्री. बीच ट्री करके कोई एक पेड़ आता है, एक बीच ट्री का पेड़ आता है, उस पे ये लोग लिखते थे. उसके वो डालियों पे लिखते थे, उसका जो मेन हिस्सा होता है उसके ऊपर लिखा जाता था. और पाम लीव्स, जो नारियल के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उस पे लिखा जाता था. ओवर द years many of these evidences have been destroyed. The ones that remain, however, are a rich source of information. बहुत साल बीतने की वजह से इनमें से बहुत सारे एविडेंसेस नष्ट हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं. द वंस दैट रिमेन, जो बचे हुए हैं फिर भी, जो बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए, ज्यादा नहीं बचे हैं, पर जो बचे हैं, जितने भी बचे हैं वो हमारे लिए काफी हैं और वो लोग एक इंफॉर्मेशन के लिए रिसोर्स हैं. आपको नींद आ रही है? एक नींद से सोना मत. पर आप मेरे क्लास में अटेंशन दीजिए प्लीज, सोना मत, क्योंकि बहुत एफर्ट से बनाता हूँ. एक बार मेरा दोस्त क्लास में सो रहा है, टीचर उसको देख लेती है और बोलती है तुम मेरे क्लास में नहीं सो सकते. मैं उसका नाम नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर. तुम मेरे क्लास में नहीं सो सकते. मेरा दोस्त बोला जानता हूँ टीचर, पर अगर आप थोड़ा धीरे बोलेंगी तो मैं सोने का ट्राई कर सकता हूँ. आपको ये जो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. Geographical features influence the history of a country to a great extent. जियोग्राफिकल फीचर इसे ही कहते हैं. जियोग्राफिकल फीचर ने इन्फ्लुएंस किया है हिस्ट्री को. एक कंट्री का बड़ा होने में इसे इन्फ्लुएंस किया गया है. इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अ वास्ट लैंड मास बॉर्डर्ड बाय. इंडियन जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत बड़ा लैंड मास है जिसे बॉर्डर किया गया है large Himalayan mountains in the north and three seas in the east. हमारे इंडिया को लार्ज हिमालय माउंटेन्स और साउथ से 3 समुद्र प्रोटेक्ट करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं. ह्यूज माउंटेन्स प्रोटेक्ट आवर लैंड फ्रॉम कोल्ड विंड्स. हम जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो यहाँ पर ठंडी हवाएं ज्यादा नहीं आने देते. ठंडी के मौसम में आती है पर ऐसे ठंडी हवाएं वो रोक के रखते हैं. India has 3 big rivers, Indus, Ganges and Brahmaputra. The fertile plains of these rivers valleys provided ideal settlement for the people of ancient times. इंडिया के पास 3 बहुत बड़ी नदियां, 3 बड़ी बड़ी नदियां, इंडस, गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र. द फर्टाइल प्लेन्स, जो यहाँ की प्लेन्स है, जो यहाँ की उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर रिवर वैलीज ने बहुत अच्छा सहारा दिया है. बहुत अच्छी जगह है वो, लोगों को रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली थी वहाँ पर. पुराने जमाने के, हमारे पापा लोग भी पुराने जमाने के, पापा नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ. सेटलमेंट रिजल्टेड इन एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन. जो ये सेटलमेंट था ये रिजल्ट किया, इसका रिजल्ट आया अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर में. इंडिया हैज रिच रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स. इंडिया के पास बहुत रिच रिसोर्स है, बहुत रिच रिजर्व्स है
नेचुरल रिसोर्स का, नेचुरल चीजों के पाने का इंडिया के पास बहुत रिच रिसोर्स है, लाइक मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मरीन क्रिएचर्स, जैसे कि मिनरल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स और फॉरेस्ट, जंगल, और वाइल्ड लाइफ और मरीन क्रिएचर्स मतलब जो क्रिएचर पानी में रहते हैं। मैंने आपको ब्रेन वेव में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मरीन क्रिएचर्स क्या होते हैं। बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट पीपल सेटल डाउन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग क्लाइमेट्स के हिसाब से पीपल अपना सेटलमेंट किए, वो लोग अलग अलग पार्ट में वो लोग इंडिया के सेटल हुए, which which resulted इसका रिजल्ट हुआ राइज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का उदय, सोसाइटी का उगना, और किंगडम्स का भी बड़ा होना और किंगडम्स का भी आना। चलिए स्पीकिंग ट्री भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते क्या है इसका स्पीकिंग ट्री। द अर्ली विलेजेस हैड कम अप इन द नॉर्थ वेस्ट in the Himalayan region about 8,000 years ago। जो सबसे पहले वाले जो आए थे विलेजेस, वो आए थे हिमालयन रीजन, हिमालय पहाड़ी की रीजन में, हिमालयन रीजन में 8,000 साल पहले, 8,000 years ago। Sources of history. Historians collect evidences from different sources to reconstruct events that happened long ago। Historians evidence collect करते हैं जिससे वो पास्ट को वो कर सके, रिकंस्ट्रक्ट कर सके, क्योंकि सब चीज नष्ट हो चुकी है या फिर बहुत नीचे धसी में बहुत सीक्रेट प्लेसेस पे ही मिलती है वो। उसे ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स बहुत मेहनत भी करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 में 6 स्टैंडर्ड के ही उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। इफ यू आर नॉट understanding single word, any word, you can comment me in the comment box। I will give the explanation of that word in history second video। तो अभी के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। The work of a historian is as exciting that of a detective। डिटेक्टिव आपको पता ही होगा, जासूस डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी एक जासूस थे। यही हिस्टोरियन का जो वर्क होता है ये उन्हीं की तरह एकदम एक्साइटिंग होता है। इसमें इनको बहुत खोजना पड़ता है, यहाँ ढूंढना पड़ता है, वहां ढूंढना पड़ता है, इसलिए उनका काम बहुत एक्साइटिंग होता है। Who draws conclusions, जो कि कंक्लूजन ड्रॉ करते, बहुत इकट्ठा करने के बाद वो लोग एक चीज को ढूंढते हैं। आर कॉल्ड सोर्स मटेरियल। लोग सोर्स मिलते हैं, जैसे डिटेक्टिव्स को सोर्स मिलता है कि वो आदमी वहां गया था, वो एक सोर्स हो गया, वही सोर्स इनको भी मिलता है। क्लूज एंड एविडेंसेस भी इनको मिलते हैं, क्लूज भी मिलते हैं और एविडेंस भी मिलते हैं पास्ट के। इन हिस्ट्री द एविडेंसेस आर कॉल्ड सोर्स मटेरियल। सोर्स मटेरियल हिस्ट्री में क्लूज और एविडेंसेस को ही कहा जाता है। दे में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। लिटरेरी मतलब जो लिखा हुआ होता है, और आर्कियोलॉजिकल जो कि खुदाई करके पाया जाता है। Literary sources. All handwritten records found on palm leaves or barks etc. are called manuscripts। जो भी हैंड रिटन, जो भी मिले हैं, जो भी पाम लीव्स, बार्क के ट्री पे जो लिखा हुआ है, ट्री के बार्क पे, वो सब लिटरेरी सोर्स है और उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। The literary sources may be divided into 2 parts, religious and secular। रिलीजियस और सेक्युलर में इसे डिवाइड किया जा सकता है। So religious literature, the source
materials written in various languages like संस्कृत, पाली और तमिल। जो सोर्स मटेरियल होता है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है और वो लैंग्वेजेस है संस्कृत, पाली या तमिल। These sources throw light on the teachings of various religions. They provide important information about the advent and development of different religions. वो हमें बहुत important information provide करते हैं, वो हमें बहुत important information देते हैं advent और डेवलपमेंट बनना कैसे और वो डेवलप कैसे हुआ वो सबके बारे में और अलग अलग रिलीजन का भी। Many books contain religious themes. बहुत सारी बुक में religious themes भी दी गई है। For example, the Vedas, Ramayana, the Mahabharata, the Gita, the Purans of the Hindus, Pitaka of the Buddhists, and the Angas of the Jains. So now I will jump on the second page. फ्रेंड्स, आपको मजा आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि आपको मजा नहीं आ रहा है। और मजा नहीं आ रहा है आपको, जहाँ अच्छा नहीं लग रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसके बाद और अच्छा वैसा करके दूंगा जैसा आपको चाहिए। अब हमारा आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। द रिमेन्स ऑफ द पास्ट सच एज पॉटरी। पॉटरी मतलब पॉट्स जो पहले जमाने के बचे हुए थे, वेपन्स, कॉइन्स एक्सेट्रा व्हेन एक्सकवेटेड मतलब जब उन्हें निकाला गया फ्रॉम द अर्थ, रिवील अबाउट द पास्ट, उन्होंने उसके बारे में काफी कुछ बताया, उसका रिसर्च करके काफी कुछ पता चला। द स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। इसके स्टडी को कहा जाता है आर्कियोलॉजी। और जो मैन इसका स्टडी करता है उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। There are three categories under archaeology, namely inscriptions, coins and monuments. जो अपना आर्कियोलॉजी है उसमें भी उसको भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो जो हमें पहला डिस्क्राइब किया गया वो है इंस्क्रिप्शंस के बारे में। These are writings engraved on pillars, walls, metal plates, etc. These are writings engraved on pillars, walls, metal plates, etc. इन्हें लिखा गया है, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उन्हें वॉल्स पे लिखा गया है, मेटल प्लेट्स पे लिखा गया है और पिलर्स पे लिखा गया है। पिलर्स आपको पता होगा, जो ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये इमेज में जो डोर है, वो डोर का जो बेस है उसे पिलर कहा जाता है। ये कैसल्स में भी होता है। The study of inscription is called epigraphy. जो इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उससे लोग एपिग्राफी कहते हैं। It provides a lot of information about events, kings, their policies, and the cultural background that existed then. E.g., from Ashoka's inscription, we learn that his real name was Devanamapriya, and of other kings such as his interest in Buddhist beliefs. जो ये एपिग्राफी होती है हमें बहुत कुछ, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं उनकी पॉलिसीज के बारे में और उनका कल्चरल बैकग्राउंड जो था वो उसके बारे में। जैसे कि उसका एक एग्जांपल है अशोकाज इंस्क्रिप्शन। अशोकाज इंस्क्रिप्शन में आपको ये पता चलता है कि अशोका का महाराज अशोक का जो असली नाम था वो था देवनाम प्रिय, और उनका जो रिलीजन था जिसमें उन्होंने रिलीजन जो उनका था वो था बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट बिलीफ में उनका इंटरेस्ट था, वो बुद्धिज्म के नहीं थे, उनका इंटरेस्ट बुद्धिस्ट में था।
coins. The study of coins is called numismatics. Numismatics. In ancient period, different types of metals and आगे ऊपर है ये ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारे प्रकार के मेटल और लेदर तो कपड़े की क्वालिटी लेदर का कॉइन यूज किया जाता था बाय स्टडीइंग देम वी केम टू नो अबाउट द पीरियड हाँ उसको स्टडी करने के बाद हमें पीरियड के बारे में पता चला द एज वो कब किस एज का है उसका जो स्पान था जो किंग का राज था वो कब तक चला था क्योंकि जैसे उस किंग का राज खत्म होता है उसके बाद जिस किंग ने उसे जीता है या फिर उसके बेटे का कॉइन शुरू हो जाता है एंड एक्सटेंट ऑफ देयर डोमेन जो उनका राज्य था उसके एक्सटेंट के बारे में भी वो हमें बताता है डील ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ उनका जिसमें बिलीफ था किस रिलीजन में उनका बिलीफ था उनकी आर्ट उनकी एबिलिटीज ऑफ द रूलर्स उन राजाओं की sometimes the pictures engraved on coins throw light on the art culture and administration of that period जब कभी कुछ ऐसे कॉइन्स भी मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है उस समय के आर्ट और कल्चर के बारे में और उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था of that coins found during excavation are preserved in various museums all over the world जो ये कॉइन्स मिले हैं ये जहां जहां मिले हैं इन्हें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने नहीं लिया है इन्हें अलग अलग म्यूजियम में रख दिया इस वर्ल्ड के monuments temples forts palaces and other structures built for some special purposes are called monuments temples मतलब मंदिर forts मतलब किले palaces मतलब जहाँ राजाओं का घर जहाँ राजा रहते थे महल and other structures built for some special purposes are called monuments टेम्पल जो अलग अलग वो अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग काम के लिए जो जगह बनाई जाती थी अलग अलग चीजों के लिए खास बनाई जाती थी वो उन्हें मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है द स्टडी ऑफ दीज गिव अस एन इंसाइट इनटू द एंशियंट कल्चरल एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इनकी जो स्टडी है इससे हमें इसके बारे में पता चलता है इनकी एजुकेशनल और स्पिरिचुअल अपनी इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है हमें ये हमारा लास्ट टॉपिक है ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिविटीज के सारे आंसर आपको मैं बताऊंगा और यहाँ पर इनको सॉल्व भी करूंगा historians use both literary and archaeological sources to reconstruct our past जो historians है वो बहुत सारे लिटरेरी मतलब लिखे हुए मैंने आपको पहले ही बताया था और आर्कियोलॉजिकल का अभी हमने पढ़ा जो खुदाई करके पाए जाते हैं उनके सोर्सेस से हमारे जो हिस्टोरियंस है वो पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं पास्ट को वापस से बनाना चाहते हैं आई राइटिंग हिस्ट्री मतलब वो इतिहास को लिखना चाहते हैं फिर से दिस स्टडी एंड यूज क्लूज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस सोर्सेस टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्स एंड सीक्वेंसेस उन्हें जो क्लूज मिलते हैं क्लूज मतलब जो उन्हें हिंट मिलता है वो लोग उसको इकट्ठा करके बहुत सारे सोर्सेस को इकट्ठा करके एक फैक्ट्स एक सीक्वेंस वो लोग तैयार करते हैं हिस्ट्री इज दस अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हिस्ट्री जो है ये ऐसे ही सीक्वेंसेस का एक इवेंट ऐसे ही इवेंट्स का एक सीक्वेंस है एस्क्रेटेड इन द लाइट ऑफ स्टडी बाय हिस्टोरियंस ये पूरा हिस्टोरियंस की स्टडी के वजह से ही हम हिस्ट्री पढ़ते हैं टू एक्यूरेटली इंस्क्रिप्ट हिस्ट्री हिस्ट्री को अच्छे से एकदम
इंटरप्रेट करने के लिए हिस्टोरियंस must consider all sources available and must not impose their own thoughts or ideas. जो हिस्टोरियंस होते हैं जो वो उनका खुद का थॉट होता है ना, हिस्ट्री को एकदम क्लियर करने के लिए वो अपना थॉट को कभी बाहर नहीं निकालते, क्योंकि उनका थॉट अलग होगा और ट्रूथ अलग होगा. Or ideas on the information they provided. They should use both types of sources, confirm their impression and ensure a fair treatment. उन्हें दोनों का यूज करना चाहिए, उन्हें अपना भी आइडिया देखना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट भी उससे उन्हें चेक करना चाहिए. सो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिविटी कॉलम. सो फर्स्ट हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is a secular literature? अभिज्ञान शकुंतलम. फ्रेंड्स, अभिज्ञान शकुंतलम एक बुक है जिसे कालिदासा ने लिखा है. Writings engraved on pillars, walls and metal plates are called, अभी आपने पढ़ा था, inscription. The study of inscription is called, अभी आपने पढ़ा था, epigraphy. The study of material remains in past is called, it should be archaeology. The study of coin is called, you have studied now, just now, it's numismatics. Check your answer. It was right, we did it. Now I will jump on the fill in the blanks or match the following, whatever it is there, match the following activity. Now I will take me down. Ramayana, the Hindus. अर्थशास्त्र कौटिल्य, कौटिल्य is equal to चाणक्य. अभिज्ञान शकुंतलम, Kalidas. I have told you that Kalidas has written Abhigyan Shakuntalam. Pitaka, the Buddhists. No, it's the Jains. The Buddhists. Agnas are the Jains. I think so. It should be not wrong. It's right. I was wrong. You were right. So now I will do the true or false, our last activity. History does not give information regarding the social and economic condition of people in the past. It's false. History gives us information of all things. Geographical features influence the history of a country to a great extent. True. The Purans are the religious literature of Hindus. True. The Angas is the religious book of the Jains. True. Ancient coins are the archaeological source of history. True. Check your answer. It was right. We did it. So friends, this was our today's video. I will come again in front of you with another subject, another chapter and another topic. So bye.